जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा माना गया है। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माता का स्वरूप कैसा है, माता के अन्य नाम क्या है, वह माँ के मंत्र कौन कौन से हैं, इसी के साथ ही माँ के प्रिय पुष्प कौन से हैं एवं माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए जानते हैं माता का स्वरूप कैसा है। माता की सवारी वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माँ का यह स्वरूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से मन कभी अशांत नहीं रहता है और घर में सौभाग्य का आगमन होता है। आइए जानते हैं माता को और किन किन नामों से बुलाया जाता है। माता वृष पर आरूढ़ होने के कारण माता का एक नाम वृषारूढ़ा है और इसी के साथ ही माता के अन्य नाम सती, पार्वती, हेमवती इत्यादि भी है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तब वह शैलराज के यहाँ पैदा हुई, इसलिए माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजा मंत्र कौन कौन से हैं। यदि संभव हो तो माता के मंत्रों का 108 बार जाप करें। यदि संभव ना हो तो अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51 आप कितने भी जाप कर सकते हैं। माता शैलपुत्री के मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः। इसी के साथ ही माता का दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं माता को कौन से फूल पसंद है। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल पसंद है। यदि संभव हो तो माता को उनकी पसंद के फूल चढ़ाएं। यदि संभव ना हो तो आप लाल रंग के कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इससे तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते हैं और माता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब हम आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाते हैं। देवी शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भी भगवान शंकर जी से ही हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती ने यह सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा कि देवी सती, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है और हमें नहीं दिया गया है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। किंतु माता सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहाँ पर किसी ने भी उससे आदर और प्रेम पूर्वक बात नहीं की। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है। माता सती के पिता दक्ष ने शंकर जी के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। परिजनों के इस व्यवहार से माता का मन बहुत दुखी हुआ। उनका हृदय क्षोभ, गलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर का इस तरह का अपमान न सह सकी। माता सती ने अपने उस रूप को वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। जब इस घटना की खबर भगवान शंकर को पहुंची तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः ध्वस्त करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार माता शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माँ शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी माँ शिवजी की अर्धनांगिनी बनी। पार्वती, हेमवती उन्हें इत्यादि नामों से भी जाना जाने लगा। उपनिषद की एक कथा के अनुसार हेमवती स्वरूप से माता ने देवताओं को गर्भभंजन किया था, इसलिए इनका नाम हेमवती पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों।